नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि गंध्यादि वासनम के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था, तो गंध्यादि वासनम और धुनुची धूप के विषय में आप लोगों ने कहा है कि दादा ये गंध्यादि वासनम क्या धुनुची धूप से ही जो है वो करना चाहिए। देखिए, अधिवासनम जो कि गंध्य माध्यम से, गंध्य के ना कई सारे माध्यम से होते हैं। मैं आगे चलकर आप लोगों को इस बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, जब आगम तत्व विलास के अनुसार जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को गंध्य के विषय में। तो उसमें कहा भी गया है कि जलाकर, घिसकर और जो है चूर्ण आदि बनाकर जो है, इन सारे ऐसे 5 या 6 प्रकार से शायद जो है गंध्य जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अधिवासनम जब हो रहे हैं तो अधिवासनम को क्या कहा गया है कि सुगंधित धूम्र आदि से जो है, सुगंधित धूम्र आदि से वासित करते हुए जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि के समय जो है करना। तो अधिवासनम जो है वो धुनुची धूप से ही जो है, यानी कि धूप धूम्र से ही जो है वो करना चाहिए। इसे बहुत सारे लोगों ने, असल में जो है बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या दादा ये धुनुची आरती ही है। देखिए, ये आरती नहीं है, ये जो है ये उस प्रकार से जो है धुनुची आरती जो है वो ये नहीं है। पर हाँ, आप बोल सकते हैं कि उसका एक कॉन्सेप्ट इसमें है। देखिए, आरती जो विषय होता है ना, आरती एक प्रकार से आराधना होता है, आरती एक प्रकार से अर्चन होता है। तो आरती के कई सारे भाव होते हैं, कई सारे जो है तरीके होते हैं। तो गंध्यादि वासनम में जो है ये धुनुची धूप आदि जिस तरह से आवर्तन किए जाते हैं, तो उसे आरती का आप एक रूप बोल सकते हैं, पर वो आरती नहीं है। वो असल में जो है वो आरती नहीं है, पर हाँ उसे आरती का एक रूप कहा जा सकता है। जैसे कि ऐसे जो कि उठाकर जो है पैर से लेकर इस तरह से लेकर इस तरह से, देखिएगा मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी है देवी पूजा के गंध्यादि वासनम के विषय में जो है। तो धुनुची धूप की भूमिका जो है गंध्यादि वासनम में ये है कि धूप आदि सुगंधित द्रव्य प्रज्वलन करते हुए ही जो है, षडंग धूप हो या फिर षोडशांग धूप हो, दशांग धूप हो, ये सारे जो भी औषधि आदि द्रव्य है जो कि गंध्य सुगंध प्रदान करते हैं। क्योंकि अधिवासनम में कहा गया है, अधिवासनम का अर्थ है कि सुगंधित धूम्र आदि से, सुगंधित द्रव्य आदि से जो है वासित करना। तो वासित तो तभी होंगी जब जो है धूपन किया जाता है, अर्थात जो है धूप सुगंध आदि जो है धूम्र आदि होंगे। तो उस धूम्र, सुगंधित धूम्र आदि से जो है धूपित करते हुए जो है गंध्यादि वासनम करना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो है ये एक शोधन प्रक्रिया है, ये जो है एक शोधन प्रक्रिया है पूजा के पहले। तो धूप आरती ये नहीं है, ये जो है ये धुनुची धूप आरती नहीं है। बहुत सारे आप लोगों ने मुझसे मेल पर ये भी पूछा है कि क्या दादा हम लोग जो है धूप बत्ती आदि से जो है कर सकते नहीं। मुझे एक विषय समझ में नहीं आता, हमारे चैनल का नाम ही धूप धुनुची आरती है, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो इन सारे, और ये सारे सवाल ना कोई नए लोग नहीं करते, ये पुराने लोग करते। क्योंकि नए लोग इन सारे विषय को, धुनुची धूप के बारे में अभी उनका कॉन्सेप्ट कई जगह पर जो है क्लियर नहीं है, तो वो ये सब सवाल नहीं करते हैं। ये पुराने जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वही ये सारे सवाल करते हैं। और मुझे जो है ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जो है धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर जो है जो धूप कप आदि है, वो किसी भी प्रकार से जो है शास्त्रीय निवेदन, शास्त्रीय पूजा विधि आदि में जो है वो नहीं किए जाएंगे। केवल मात्र सुगंध के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो बात अलग है, पर पूजा के धूप के लिए जो है वो वाला जो है प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो ये जो है ये एक ज़रूरी विषय है दोस्तों, ये जो है एक ज़रूरी विषय है जो कि हमेशा ध्यान में रखिएगा कि धुनुची धूप जो कि धूपाग्नि आदि के साथ सुगंधित गंध यानी कि जो कि धूप सुगंध आदि के जो औषधि आदि के माध्यम से जो है जो प्रज्वलित किए जाएंगे, उससे जो सुगंधित धूम्र होंगे उससे ही जो है धूप वासित करते हुए जो है गंध्यादि वासनम किए जाएंगे। गंध्यादि वासनम जो है वैसे ही किए जाएंगे, पर वो जो है वो धुनुची धूप आरती नहीं है। उसे धुनुची धूप आरती की तरह आप बोल सकते, मतलब एक रूप बोल सकते, पर उसे जो है धुनुची धूप आरती नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हम दशांग धूप या धूप हवन आदि कहते हैं मतलब जो है करते हैं, तो वो भी हवन ही है, वो भी हवन का ही एक रूप है।
पर जो हवन के विषय में जो हम कहते मतलब हवन कहते जो विषय हमारे दिमाग में आता है या फिर हम जो जानते हैं वो उसे नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जो है धूप हवन को दशांग हवन आदि कहा जाता है। वो भी हवन ही है, धूप हवन भी जो है वो हवन ही है, दशांग हवन ही है। पर हवन के जो मूल यानी कि पूर्ण की जो विषय है वो जो है नहीं है दशांग हवन, क्योंकि उसमें केवल नामाग्नि में वो दशांग सामग्री आदि से ही जो है वो आहुति आदि प्रदान किए जा रहे हैं। पर जब पूर्ण हवन होता है तो उसमें और भी कुछ विषय आदि होते हैं, और भी कुछ आहुति आदि दिए जाते हैं। तो ये विषय है कि ये जो गंध्यादि जो अधिवासनम है, ये गंध्यादि अधिवासनम जो है वो धूप आरती का एक रूप आप बोल सकते हैं, एक तरीके से मतलब एक पद्धति आप बोल सकते हैं, पर ये धूप आरती नहीं है, धुनुची धूप आरती जो है वो नहीं है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि धूप प्रज्वलन करते हुए यानी कि धुनुची धूप से ही जो है आपको गंध्यादि वासनम करना है, पर वो जो है वो धूप आरती नहीं है। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों के लिए जो है ये विषय जो है, ये जानकारी जो है आप लोगों के लिए उपकारी रहा है और फ़ायदे का रहा है। बहुत सारे लोग गंध्यादि वासनम को लेकर बहुत इंटरेस्ट है, पर हाँ ये सारे विषय बहुत कम लोग ही समझते हैं, तो थोड़ा व्यूज़ आदि भी कम होते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि ये सारे विषय जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है शेयर करिए, ताकि वो इन सारे विषयों के साथ परिचित हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।